नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीपाथ मेकर पर। मैं धर्मवीर सार सर आज पशुपालन विज्ञान के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो आज अपने पढ़ेंगे पशुपालन विज्ञान क्या होती है, पशुपालन विज्ञान क्या होती है, इसकी ब्रांचेज क्या होती है, इसकी शाखाएँ क्या होती है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये जो पशुपालन विज्ञान है, ये पढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंस है ये क्यों है अपने लिए इम्पोर्टेंस, ये आपके लिए क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप कृषि प्रवेश की तैयारी कर रहे हो, जेड की तैयारी कर रहे हो, ICR की तैयारी कर रहे हो और BHU की तैयारी कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कृषि प्रवेश की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए फ़ायदा ये है कि यदि उसके 20% सही होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, तो लगभग सिलेक्शन माना जाता है। क्योंकि यही जो ये जैसे हॉर्टिकल्चर हुआ और जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो पशुपालन विज्ञान है, ये दो सब्जेक्ट हैं, ये मानते हैं कि सिलेक्शन होने की कगार पे होती हैं। कम से कम जैसे 60 नंबर का जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं तो 60 में से यदि अपने 40 या 45% यदि आपने सही हुए या माने, जो अपना सिलेक्शन मान लेते हैं, भी अपना सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो आज अपने जो एनिमल हस्बेंड्री है वो पढ़ेंगे। वैसे एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि एनिमल की जो है, ये जो जननी है वो कौन है। एनिमल की जननी वैसे आपको पता होगा, एनिमल की जननी तो एग्रीकल्चर ही है। तो एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं, क्या होती है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्या है, एग्र का अर्थ क्या होता है, कल्चर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा पढ़ लेते हैं। क्योंकि यदि अपने उसके पुत्र को पढ़ने से पहले उसकी माँ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना, तो अपने को और भी क्या है कि उनके बारे में और भी, उनके जो पुत्र के बारे में और भी अपने क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि अपने थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है भाई? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला अपनी बात करते हैं, इसमें पहला शब्द कौन सा है? एगर है। ठीक है, एगर प्लस दूसरा है कल्चरा। एगर का अर्थ क्या होता है? सोइल होता है। क्या होता है? सोइल। और कल्चर का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। ठीक है ना, CLTUIVATION कल्टीवेशन। ठीक है, तो इन दोनों को सोइल को हिंदी में आपको पता होगा क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? मृदा बोलते हैं। और कल्चर मतलब कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती करना। क्या होता है? खेती करना। तो इसका अर्थ क्या हो गया दोनों का अर्थ मिला के? तो जी अर्थ ये हो गया कि मृदा के अंदर क्या करना भाई? मृदा के अंदर खेती करना हो गया। मृदा के अंदर खेती करना। नॉर्मल परिभाषा तो इसकी ये होगी। ठीक है, नॉर्मल परिभाषा क्या होगी? समझ में आ रही है ना बात, क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी? पहला जो एगर है और दूसरा क्या है? कल्चर। ठीक है ना, कल्चर या कल्चरा एक ही बात है। ठीक है, एगर का अर्थ क्या होता है? सोइल होता है। और कल्चर का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन। ठीक है ना, कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? खेती करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मृदा के अंदर क्या करना? खेती करना। क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। वैसे अपने ये तो है नॉर्मल बात ये। ठीक है, आई बात में अब अपने बात करते हैं, साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अपने इसकी परिभाषा पढ़ेंगे साइंटिफिक तरीके से। पता होगा आपको एग्रीकल्चर ये जो है ये किसकी शाखाएं हैं? विज्ञान की शाखाएं होती है, ये तो आपको पता भी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपने परिभाषा की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उद्यान विज्ञान,
ठीक है, उद्यान विज्ञान, पशुपालन विज्ञान। समझ में आ रही है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उद्यान विज्ञान, पशुपालन विज्ञान, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन तथा वानिकी के बारे में अध्ययन करना, क्या करना? अध्ययन करना क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कृषि विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? कृषि विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आई बात में दोबारा पढ़ते हैं अपने। क्या होता है? एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एगर, एगर का अर्थ क्या होता है? सोइल होता है। क्या होता है? सोइल। और कल्चर का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन। क्या होता है भाई? कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? खेती करना। क्या बोलते हैं? खेती करना। ठीक है, और एगर को क्या बोलते हैं? सोइल। सोइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदा। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? मृदा के अंदर क्या करना? खेती करना। नॉर्मल परिभाषा ये है। यदि आपसे कोई पूछ ले नॉर्मल भी, आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो, एग्रीकल्चर में हो, तो बताओ एग्रीकल्चर होती क्या है? तो आप क्या बताओ कि मृदा के अंदर क्या करना? खेती करना। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो वैसे तो ये तो होगी नॉर्मल परिभाषा। ये तो कोई अनपढ़ बंदा है, वो क्या है कि उसको मतलब क्या है कि बताने के लिए। अब कोई आ जाए, कोई बीएससी लेवल का कोई बंदा आ जाए, एमएससी लेवल का कोई बंदा आ जाए, कोई पीएचडी लेवल का कोई बंदा आ जाए, उनको क्या बताएंगे? तो उनको अपने क्या बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा, किसकी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपने क्या क्या चीज पढ़ सकते हैं? उद्यान विज्ञान, पशुपालन विज्ञान और मत्स्य पालन तथा वानिकी के बारे में। वानिकी को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री का एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र जिला है जो कॉलेज है, वो कहाँ है? झालापाटन, झालावाड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, वैसे थोड़ी थोड़ी बातें अपनी पढ़ते जाएंगे, बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ से इसका इतना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। तो इसके बारे में इतना तो आपको सभी को ये तो चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे? अब इनकी शाखाएं पढ़ेंगे। किसकी? एग्रीकल्चर की। मतलब एग्रीकल्चर के भी क्या होंगे? मान लिया कि एग्रीकल्चर माँ है। ठीक है, वैसे अपनी की माँ ही होती है, कृषि माँ ही है भारत की, तो वैसे कृषि के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे मतलब ये एग्रीकल्चर माना कि माँ है। ठीक है, जैसे आप साइंस के अंदर गणित के अंदर मानते हो नहीं, माना कि ये वस्तु एक्स है, तो जैसे माना कि एग्रीकल्चर क्या है? माँ है। ठीक है, अब माँ के क्या होंगे? पुत्र होंगे। तो वैसे भी इसके क्या है? मान लेते हैं अपने 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र का पहले पुत्र का नाम है, पहला पुत्र का अपना नाम बताते हैं आपको यहाँ पे, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान बोलते हैं। सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान। ठीक है, एग्रोनॉमी बोलते हैं। और 2 नंबर पर कौन सा है? 2 नंबर पर है हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान, ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और 3 नंबर पर अपने पढ़ेंगे, तो 3 नंबर क्या आ जाएगी? पशुपालन विज्ञान। क्या आ जाएगी? पशुपालन विज्ञान। ठीक है, तो पशुपालन विज्ञान। ठीक है, पहली सस्य विज्ञान, दूसरी उद्यान विज्ञान, तीसरी पशुपालन विज्ञान। मतलब माँ है तो माँ के कितने बच्चे हो गए? 3। आज अपने क्या करेंगे? एक बच्चे को पूरा विस्तार से जानेंगे कि ये एक बच्चा है क्या, ये इनके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या? पशुपालन विज्ञान। पशुपालन इतनी नॉर्मल परिभाषा है इसकी, इतनी अच्छी जो अपना जो सब्जेक्ट है, एक बार इसको आपने पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से भूलोगे नहीं ये जो सब्जेक्ट है इसको। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे पशुपालन विज्ञान। ठीक है, पशुपालन विज्ञान अपने पढ़ते हैं। क्या होती है पशुपालन विज्ञान? पशुपालन के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है,
हाँ जी, अपने पशुपालन स्टार्ट कर रहे हैं। पशुपालन क्या होती है, ठीक है। पशुपालन, पशुपालन विज्ञान, पशुपालन विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं भाई, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एनिमल को, ये जो पशुपालन विज्ञान है ना, वैसे अपन बात करते हैं ना एनिमल हस्बेंड्री, ये अंग्रेजी का शब्द है, लिख लेना भाई, अंग्रेजी भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अपने बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल का अर्थ क्या होता है, एनिमल का अर्थ क्या होता है भाई, जानवर। क्या होता है, जानवर, या बोल देते हैं अपने पशु, ठीक है। तो जानवर, पशु, कुछ भी बोलो, ठीक है, वैसे याद हो जाएगा। और हस्बेंड्री का मतलब हस्बैंड से, हस्बैंड। अब आपको पता होगा अभी हस्बैंड है वो काम क्या करता है, देखभाल का काम करता है, ठीक है। वो तो अपने को पता है किसका काम करता है, देखभाल का, ठीक है। तो वन वो क्या, वन वो टेक्स केयर, वन वो टेक केयर। वन वो टेक केयर मतलब, वन वो टेक केयर मतलब क्या करना, देखभाल करना, ठीक है, किसकी, पशुओं की। अब अथवा परिभाषा क्या हुई इसकी, पशुओं की क्या करना, पशुओं या जानवरों की क्या करना, जानवरों की क्या करना भाई, देखभाल करना क्या कहलाता है। नॉर्मल परिभाषा से क्या होगी, जानवरों की देखभाल करना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। आई बात समझ में, चलो नहीं समझ में आई दोबारा पढ़ेंगे। पशुपालन विज्ञान एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये, ठीक है। किसका, कौन सी भाषा का शब्द है ये, अंग्रेजी। जैसे हमने पढ़ी थे ना एग्रीकल्चर, लैटिन भाषा का शब्द है, वैसे कौन सी भाषा का शब्द है ये, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द कौन कौन से, पहले तो एनिमल, दूसरा हस्बैंड। कौन सा, एनिमल, दूसरा हस्बैंड, ठीक है। एनिमल का अर्थ क्या होता है, पशु या जानवर बोल सकते हो आपने, वो बोल सकते हो, ठीक है। और हस्बैंड का मतलब क्या हुआ, जो देखभाल करता है, जो क्या करता है, देखभाल करता है, घर की देखभाल। अपने घरों के अंदर क्या होता है, घर के अंदर हुआ नहीं जो देखभाल करना, मेन जो मुख्य हेड है वो कौन, हस्बैंड ही हुआ है, हस्बैंड मतलब पति, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पशुओं के का जो भी देखभाल करेगा तो वो मतलब अपने उनके बारे में जो पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगी, पशुपालन विज्ञान कहलाएगी, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल इसकी परिभाषा। अब अपने बात क्या करेंगे, साइंटिफिक तरीके से इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है, परिभाषा पढ़ेंगे इसकी साइंटिफिक तरीके से परिभाषा, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे तो साइंटिफिक तरीके से परिभाषा पढ़ेंगे तो सबसे पहले, अब ये किसकी शाखा है, कृषि विज्ञान की, ठीक है। कृषि विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं, अब आ रही है ना पशुओं की देखभाल, पालन पोषण, क्या क्या, देखभाल, पालन पोषण, ठीक है। आई बात समझ में, दोबारा बात कर लेते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं की देखभाल मतलब किस तरीके से, ठीक है, पालन पोषण और उसके और प्रजनन के बारे में, आदि के बारे में क्या करना भाई, अध्ययन करना क्या कहलाता है, पशुपालन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, पशुपालन विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं की देखभाल, पालन पोषण, प्रजनन, तीन बातें याद रखनी है, प्रजनन,
पालन पोषण और देखभाल। ठीक है, इनके बारे में अपने क्या करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्या एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ठीक है, पशुपालन विज्ञान कहलाता है। अब एक यदि कोई आपसे कोई पूछ ले कि आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी है, तो थोड़ी सी आपको एक छोटी सी परिभाषा याद होनी चाहिए। किसकी? नस्ल की। नस्ल क्या होती है? नस्ल किसे कहते हैं? ठीक है, अब नस्ल को अपने को पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नस्ल की परिभाषा लिख रहा हूं मैं, फिर अपने पढ़ेंगे। एक ही प्रकार के पशु जैसे रंग, आकार, लक्षण, रूप आदि क्या हो, आदि गुण समान हो, उसे क्या कहते हैं? नस्ल कहते हैं। दोबारा बताओ, बात करें। एक ही प्रकार के पशु जैसे, मतलब एक ही प्रकार का कोई पशु है जिसका रंग, आकार, लक्षण या रूप, ठीक है, आदि गुण समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? नस्ल बोलते हैं। बोलते हैं ना अभी कौन सी, हाँ भैया तो राठी गाय की नस्ल है। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है।